हेलो फ्रेंड्स, आई होप सब लोग बढ़िया होंगे और सबकी पढ़ाई भी बढ़िया चल रही होगी। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे फ्लोरल फार्मूला के बारे में, जो कि क्लास 11th का जो प्लांट मॉर्फोलॉजी है उसमें एक टॉपिक है ये। देखो, ये सबके लिए इक्वली इम्पॉर्टेंट है क्योंकि आरबीएसई और सीबीएसई बोर्ड दोनों की जो 11th और 12th की बुक्स हैं वो सेम ही हैं। कोई डिफरेंस नहीं है। तो पढ़ लेते हैं हम फ्लोरल फार्मूला के बारे में। उससे पहले हम बेसिक जो जानकारी है वो भी ले लेंगे। सबसे पहला है कि फ्लावर और उसका इन्फ्लोरेसेंस जो है वो क्या होता है। तो इन्फ्लोरेसेंस जो है वो क्या होता है कि एक अरेंजमेंट होता है फ्लावर का, है ना। जो फ्लोरल एक्सिस है उस पर जो फ्लावर का अरेंजमेंट है उसे हम इन्फ्लोरेसेंस कहते हैं। और ये जो है कि वो किस तरह से जो है उसका अरेंजमेंट है अपेक्स पे, जो या तो अपेक्स पे है या जो फ्लावर है वो कन्वर्ट हो जाए इनटू अ फ्लावर। अपेक्स जो है वो फ्लावर में कन्वर्ट हो जाए या फिर कंटिन्यू करे ग्रो होना। तो उसके बेसिस पे इन्फ्लोरेसेंस को हम दो जो है उसमें डिवाइड करते हैं। पहला है रेसिमोस टाइप का और दूसरा है साइमोस टाइप का। ठीक है। रेसिमोस टाइप में क्या होता है कि इन जो इन्फ्लोरेसेंस है वो मेन एक्सेस जो होती है उसकी वो कंटिन्यू करती है ग्रो करना। जैसे कि इसमें है ये कंटिन्यू कर रही है ग्रो करना, और यहाँ से जो है लेटरली जो है एक्रोपिटल सक्सेशन में जो है फ्लावर्स यहाँ पे लग रहे हैं। ये जो है इसकी एपेक्स है, ये कंटिन्यू हो रही है ग्रो होना, और यहाँ जो लेटरली है फ्लावर्स जो है वो आए जा रहे हैं। और दूसरी होती है साइमोस टाइप की। तो जो इसमें जो मेन एक्सिस है वो क्या होती है, फ्लावर में चेंज हो जाती है, टर्मिनेट हो जाती है इनटू द इन्फ्लोरेसेंस, और इसलिए यहाँ पे जो ग्रोथ है वो लिमिटेड हो जाती है। और ये जो है फ्लावर जो है वो वेसिपिटल ऑर्डर में लगे रहते हैं इस पर। ओके। अब जो फ्लावर है वो क्या है, एक मॉडिफाइड शूट है, जिसमें ये शूट एपिकल मेरिस्टेम जो है वो चेंज हो जाता है इनटू फ्लोरल मेरिस्टेम। और इंटरनोड्स जो है वो इलांगेट नहीं होते हैं, लेकिन एक्सिस जो है वो कंडेंस हो जाती है ना। और अपेक्स जो है वो प्रोड्यूस करता है वेरियस फ्लोरल अपेंडेजेस, जो कि लेटरली एट सक्सेसिव नोड्स इंस्टेड ऑफ लीव्स। तो लीव्स की जगह जो है वो जो फ्लोरल अपेंडेजेस है उनको ये प्रोड्यूस करेगा। और जब एक शूट टिप जो है वो ट्रांसफॉर्म हो जाती है फ्लावर में, तब ये जो है सॉलिटरी होती है। ओके। फ्लावर के बारे में हम आगे और जानकारी ले लेते हैं। हमने देखा कि रेसिमोज और साइमोज टाइप के दो जो है इन्फ्लोरेसेंस पाए जाते हैं। तो इसमें क्या होता है, जो रेसिमोज टाइप का है उसमें क्या होता है कि जो न्यू फ्लावर्स है वो ऊपर की तरफ होते हैं, और साइमोज टाइप में क्या होता है, ये बेसिपिटल सक्सेशन है। तो जो ओल्ड फ्लावर्स है वो ऊपर की तरफ रहेंगे, और जो न्यू फ्लावर्स है वो नीचे की तरफ जो है वो ग्रो करते जाएंगे। ठीक है। अब हम देखेंगे फ्लावर के बारे में, इसके जो डिफरेंट पार्ट्स है फ्लावर के उसके बारे में पढ़ेंगे। तो चैनल जो है वो सब्सक्राइब कर लो यार। कितने सारे लोग हैं जो सिर्फ देखते हैं और चले जाते हैं और चैनल भी सब्सक्राइब नहीं करते। सब्सक्राइब करोगे तो मोटिवेशन मिलेगा वीडियो बनाने का, बस इतना सही है और कुछ नहीं। फ्लावर जो है इसकी देखो दो जो है हम इसको बांट सकते हैं। एक तो होता है जो रिप्रोडक्टिव इसकी यूनिट है। तो ये एक तो इसमें जो है, एक तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए ये जो होता है एंजियोस्पर्म्स में जो है ये रिप्रोडक्टिव यूनिट है इन एंजियोस्पर्म्स, एंड इट इज़ मेंट फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और फ्लावर में एक स्टॉक होता है जिसे हम पेडिकल कहते हैं, और इसका एंड जो है वो स्वलन होता है जिसे हम थैलेमस कहते हैं। ये है इसका पेडिकल। ठीक है। एंड ये जो स्वलन सा बेस है इसे हम रिसेप्टिकल कहते हैं या फिर थैलेमस कह सकते हैं, और इसके ऊपर जो है फ्लावर के जो दूसरे पार्ट्स हैं वो अटैच रहते हैं या प्लेस रहते हैं, जैसे कि ओवरी है, सेपल्स है, पेटल्स हैं, और ये जो फ्लावर के अंदर जो रिप्रोडक्टिव पार्ट्स है इसके, जैसे एंथर्स और जो ओवरी है इसकी। जो एक रिड्यूस टाइप की जो लीफ पाई जाती है एट द बेस ऑफ पेडिकल, उसे हम क्या कहते हैं, ब्रैक्ट कहते हैं। जैसे कि ये जो है ये इसका मतलब जो लीफ जो है इस तरह से अटैच रहती है ना, ये जो है इसका स्टॉक जो है इसमें नहीं पाया जाता, तो इसे हम ब्रैक्ट कहते हैं। इसमें कोई स्टॉक नहीं होता है,
और फ्लावर जिनमें ये ब्रैक्ट्स होते हैं उन्हें हम ब्रैक्टिएट कहते हैं, और जो विदाउट ब्रैक्ट्स होते हैं उन्हें हम ई ब्रैक्टिएट कहते हैं। इसी रिसेप्टिकल या फिर थैलेमस पे जो है चार जो है बोल्स में जो है फ्लावर के पार्ट्स प्रेजेंट होते हैं, जिन्हें हम कहते हैं कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम। एंड्रोशियम जो एंथर्स है, गाइनोशियम जो ओवरी है, और पेटल्स, और जो है कोरोला एंड कैलिक्स जो है सेपल्स। फर्दर फ्लावर को जो है हम उसमें देखो, एक तो असेसरी ऑर्गन्स होते हैं उसमें फ्लावर में, और दूसरे जो है रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं। चार काइंड ऑफ होल्स जो है वो अरेंजमेंट रहता है यहाँ पे थैलेमस पे। तो जो कैलिक्स और कोरोला है वो असेसरी ऑर्गन्स है, और एंड्रोशियम और गाइनोशियम जो है वो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है। अगर प्लांट में जो है एंड्रोशियम और गाइनोशियम दोनों प्रेजेंट हो तो उसे हम बाइसेक्सुअल फ्लावर कहते हैं, और अगर फ्लावर में जो है सिर्फ स्टेमन्स हो या फिर सिर्फ कार्पल्स हो तो हम उसको जो है यूनिसेक्सुअल फ्लावर कहते हैं। कार्पल जो है ये बनेगा जो स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी, ये मिलके जो है कार्पल बनाता है, और ये है इसकी पेटल्स, ये है एंथर जिसे हम जो है, और स्टेम है, और रिसेप्टिकल्स एंड सेपल्स, ठीक है। फिलामेंट और जो एंथर है ये मिलके स्टेमन बनेंगे। बहुत बेसिक सा है अभी तो। कुछ जैसे कि पेटल्स है वो कलरफुल होती है, और जो सेपल है वो यूजुअली ग्रीन कलर की होती है, लेकिन कुछ फ्लावर्स होते हैं जिनमें ये जो है फ्यूज रहता है। सेपल्स और जो कैलिक्स और कोरोला जो है वो दोनों डिस्टिंक्ट नहीं होते, यानी हम बता नहीं सकते कि कौन सा कैलिक्स है और कौन सा कोरोला है। तो उससे हम क्या कहते हैं, पेरियंथ के नाम से जो है उसे हम जानते हैं, जिसमें हम बता नहीं सकते हों कि कौन सा जो है कैलिक्स है और कौन सा जो है वो कोरोला है, यानी सेपल और पेटल को डिफ्रेंशिएट नहीं किया जा सकता। जैसे कि लिली है, तो लिली में जो कैलिक्स और कोरोला जो वो डिस्टिंक्ट नहीं होते, तो उसके लिए क्या टर्म है, पेरियंथ, ओके। और ये हमने देख लिया कि दोनों प्रेजेंट हो तो उसे हम बाइसेक्सुअल कहते हैं, और एक हो एंड्रोशियम या फिर गाइनोशियम तो उसे हम यूनिसेक्सुअल फ्लावर कहेंगे। उसके बाद हम देखते हैं कि जो फ्लावर है उसमें जो है सिमेट्री किस प्रकार की है। तो ये जो है देखो एक्टिनोमॉर्फिक होती है, यानी रेडियल सिमेट्री हो सकती है, तो उसे हम जो है इस तरह से डिनोट करेंगे जब हम फ्लोरल डायग्राम जो है फ्लोरल फार्मूला बनाएंगे तब। तो ये एक्टिनोमॉर्फिक, यानी इसको किसी भी पार्ट से काटो तो ये इक्वल जो है हाफ में डिवाइड हो जाता है, तो वो होता है रेडियल सिमेट्री है या फिर एक्टिनोमॉर्फिक है। दूसरा होता है जाइगोमॉर्फिक, यानी बायलेटरल सिमेट्री है, तो सिर्फ एक ही प्लेन से कट करने पे जो है वो टू इक्वल हाफ में जो है वो डिवाइड होगा, ठीक है। तो एक्टिनोमॉर्फिक के एग्जाम्पल्स हो जाएंगे जैसे कि मस्टर्ड है, धतूरा है, चिली है, तो ये हो जाएंगे एक्टिनोमॉर्फिक के। और जाइगोमॉर्फिक का हो जाएगा जैसे पी है, गुलमोहर है, बीन है, और कैसिया है। तो ये जो है क्वेश्चन पूछा गया था जो लास्ट जो फर्स्ट ग्रेड आरपीएससी का एग्ज़ाम हुआ था उसमें। और एक होता है एसिमेट्रिक फ्लावर इरेगुलर, यानी उसको कहीं से भी काटो वो बिल्कुल भी इक्वल पार्ट्स में जो है डिवाइड नहीं होगा, टू सिमिलर हाफ्स में जो है डिवाइड नहीं होगा किसी भी वर्टिकल प्लेन से उसे हम काटें। तो इसका एग्जाम्पल हो जाएगा कहना। तो यही दे रखे हैं एनसीईआरटी की बुक में, तो ये जो है हमें याद रखें क्योंकि इन्हीं के बारे में जो है क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ये हो गया सिमेट्री के बेसिस पे तीन टाइप के जो है हम, क्योंकि ये काम आएंगे। देखो जाइगोमॉर्फिक को हम परसेंटेज वाला जो है, क्योंकि इसको एक ही प्लेन से जो है दो इक्वल हाफ में काटा जा सकता है, तो ये सिंबल जो है यूज़ करेंगे हम, और जो रेडियल सिमेट्री है उसके लिए ये सिंबल यूज़ करेंगे। तो ये फ्लोरल डायग्राम में जो है फ्लोरल फार्मूला जो है उसमें ये काम आता है। हमारे डायग्राम अलग होता है पर हाँ उसमें ये काम आएगा फ्लोरल फार्मूला में हमारे में। एग्जाम्पल देख लो, एक्टिनोमॉर्फिक के मस्टर्ड है, धतूरा है और चिली है। जाइगोमॉर्फिक के देखो पी है, गुलमोहर है और कैसिया है, यानी सिर्फ एक ही प्लेन से काटने पे ये जो है इक्वल और टू हाफ्स में डिवाइड होंगे।
और एसिमेट्रिक जो है कैना है, कैना इंडिका, कैना और कैना, ये सारे जो है इसके एग्ज़ाम, मतलब ये एक है और ये इसका एग्ज़ाम्पल है। देन नेक्स्ट है टाइप ऑफ फ्लावर्स जो है, उसमें क्या होगा कि जो नंबर ऑफ फ्लोरल अपेंडेजेस है उसके टाइप पे किस तरह के हो सकते हैं ये। तो ट्राईमेरस हो सकता है, यानी कि 3 के मल्टीपल में हो, 3, 6, 9, इस तरह से जो है वो ट्राईमेरस फ्लावर हो जाएंगे। टेट्रामेरस यानी कि 4 के मल्टीपल में हो, और पेंटामेरस तो 5 के मल्टीपल में होंगे। ठीक है, तो ये हो गया कि फ्लावर के जो है अपेंडेजेस के बेसिस पे इसको हम 3 में डिवाइड कर सकते हैं, ट्राईमेरस, टेट्रामेरस एंड पेंटामेरस। तो इतना कोई डिफ़िकल्ट है नहीं ये। नेक्स्ट है कि फ्लावर जो है उसको हम किसके बेसिस पे डिवाइड करेंगे कि उसकी जो कैलेक्स, कोरोला और एंडोशियम है उसकी पोजीशन के बेसिस पे इन रिस्पेक्ट टू गायनोशियम। ठीक है, तो उसको हम जो है 3 तरह के उसमें बांट सकते हैं, हाइपोगाइनस, पेरीगाइनस एंड एपीगाइनस। हाइपोगाइनस वो होते हैं जब ओवरी जो है, गायनोशियम जो है वो दूसरे पार्ट से अपर पोजीशन जो है वो उस पर हो, यानी ऊपर सिचुएटेड हो, थोड़ी हायर पोजीशन जो है एक्वायर करती हो, जैसे कि इसमें है। और बाकी के जो फ्लावर के अपेंडेजेस है वो उसके जस्ट नीचे से निकल रहे थैलेमस पे, तो थैलेमस में हायर जो पोजीशन होगी उसे हम हाइपोगाइनस करेंगे। तो ये ओवरी जो है वो सुपीरियर होगी, जैसे कि मस्टर्ड में है, चाइना रोज़ में है और ब्रिंजल में, बैंगन में। तो इसके लिए सिंबल जो है गायनोशियम का, ये सुपीरियर ओवरी का हो जाएगा। देन नेक्स्ट है कि पेरीगाइनस। तो इसमें पेरीगाइनस में क्या होता है कि सेंट्रल पोजीशन होती है किसकी, गायनोशियम की, सेंटर में रहता है, और फ्लावर के पार्ट जो है वो थैलेमस के एकदम रिम जो है उस पर अटैच रहते हैं, यानी कि थोड़े से जो है उनकी लोकेशन गायनोशियम के रिस्पेक्ट में थोड़ी अपर होती है बाकी के फ्लावर के जो पार्ट्स हैं। तो जो है हाफ इन्फीरियर ओवरी होती है यहाँ पे। इस कंडीशन को हम पेरीगाइनस कहते हैं, जैसे कि प्लम है, रोज़ है और पीच है। देन है एपिगाइनस। तो एपिगाइनस में क्या होता है कि थैलेमस जो है वो पूरी ग्रो करता है अपवर्ड की तरफ, ऊपर की तरफ, और ओवरी को जो है पूरा कंप्लीटली अपने अंदर जो है इनक्लोज कर लेता है, उसके फ्यूज़ हो जाता है उसके साथ ही। और बाकी के जो फ्लावर के पार्ट्स है वो ओवरी से ऊपर की तरफ जो है उसकी पोजीशन जो है वो हायर होती है देन ओवरी। तो इसमें जो ओवरी है उसे हम कहते हैं इन्फीरियर, और इसके लिए जो सिंबल है वो ऐसा रहेगा कि गायनोशियम जो है दैट इज़ इन्फीरियर, एंड जैसे कि गवावा है, कुकुम्बर है और रे फ्लोरेट्स है सनफ्लावर के, तो उसमें जो है गायनोशियम जो है ये इन्फीरियर रहेगा। नेक्स्ट है जो पार्ट्स है फ्लावर के, तो कैलिक्स है, कोरोला, एंडोशियम और गायनोशियम है। कैलिक्स जो है वो यूजुअली ग्रीन पार्ट होता है, जिसे सेपल कहते हैं, और ये जो है प्रोटेक्शन देता है टू द फ्लावर, और जब वो बड शेप में, बड स्टेज में होता है तब उसको जो है प्रोटेक्ट करता है। ये ग्रीन लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है, और ये गैमोसैपलस हो सकता है या फिर पोलीसैपलस होता है। गैमोसैपलस जो कैलिक्स है वो होती है जब सैपल्स जो है वो यूनाइटेड रहती हैं, और जब सैपल्स फ्री रहती हैं तो उसे हम पोलीसैपलस कहते हैं। नेक्स्ट पार्ट जो है इसका वो है कोरोला यानी पेटल। तो ये यूजुअली जो है ब्राइटली कलर्ड होते हैं ताकि इंसेक्ट्स को जो है अट्रैक्ट कर सके पॉलिनेशन के लिए, और इसको हम पेटल या फिर पंखुड़िया भी कहते हैं आम बोलचाल की भाषा में, और कोरोला होता है इसका जो है नेम। तो कोरोला जो है ये भी गैमोपेटलस हो सकता है, यानी पेटल जो है वो यूनाइटेड हो, और पॉलीपेटलस हो सकता है जब पेटल्स फ्री हो। तो इनकी शेप और कलर जो है वो वैरी करती है फ्रॉम प्लांट टू प्लांट। तो आपने देखा होगा कि कोई भी जो फ्लावर है वो एक जैसा नहीं है, ना उनकी पेटल्स की शेप जो है वो एक जैसी है, और वो ट्यूबुलर भी हो सकती है, बेल शेप भी हो सकती है, फनल शेप भी हो सकती है, और व्हील शेप भी हो सकती है। तो ये है कैलिक्स जो कि ग्रीन पार्ट है, कोरोला जो कि कलर्ड पार्ट होता है। देन नेक्स्ट है एंड्रोशियम।
जो कि मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, एंड देन गायनोशियम विच इज़ फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ अ फ्लावर। तो एंडोशियम में जो है स्टेमन होता है। स्टेमन जो है वो एंथर और फिलामेंट से मिलके बना होता है, और इस एंथर में जो है ये बाइलोब रहता है, और ये जो चैम्बर्स हैं, हर एक लोब में जो है 2 चैम्बर होते हैं, और जिनको हम पॉलन सैक कहते हैं। उस पॉलन सैक में पॉलन ग्रेन प्रोड्यूस होते हैं, और जिन स्टेमन्स में जो है ये नहीं होते, स्टेराइल होते हैं वो, तो उन्हें हम क्या कहते हैं, स्टेमिनोडे, यानी ये स्टेराइल स्टेमन है। जो स्टेमन्स हैं वो दूसरे जो फ्लावर के पार्ट्स हैं उनसे अटैच हो सकते हैं, जैसे कि पेटल से, या फिर आपस में ही जुड़े हो सकते हैं। तो जब ये पेटल से जुड़े होते हैं तब हम इसे कहते हैं एपीपेटलस, जैसे कि बैंगन में, या फिर एपीफाइलस कहते हैं जब ये पेरियंथ से जुड़े होते हैं। पेरियंथ क्या होता है, कोरोला और कैलिक्स जब अलग डिस्टिंग नहीं किया जा सकता तो उसे हम पेरियंथ कहते हैं, और पेरियंथ से जुड़े हुए को क्या कहेंगे, एपीपेटलस, जैसे कि लिली के फ्लावर में। और ये भी जो है पॉलीएंड्रस हो सकते हैं, यानी कि फ्री हो सकते हैं, और यूनाइटेड हो सकते हैं। तो बंडल के शेप में जब एक ही सिंगल बंडल होगा, सिंगल बंच होगा इनका, तो उसे हम कहते हैं मोनो एडल्फस, जैसे कि चाइना रोज़ में। 2 बंडल्स में होगा तो डाई एडल्फस, जैसे कि मटर में, और 2 से ज़्यादा में होगा तो उसे पॉली एडल्फस कहेंगे, जैसे कि सिट्रस में। ठीक है, और इनकी जो फिलामेंट्स की लेंथ है वो वेरी करती है विद इन अ फ्लावर। देन नेक्स्ट है गायनोशियम। गायनोशियम जो है वो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है एक फ्लावर का, जो कि एक या फिर एक से ज़्यादा कार्पल से मिलके बना होता है। कार्पल जो है वो स्टिग्मा स्टाइल और ओवरी को मिला के जो है कार्पल बनता है। सो ओवरी जो है वो एनलार्ज बेसल पार्ट है इसका, ये हम यहाँ देख सकते हैं इसको। सो ये जो है एनलार्ज बेसल पार्ट जो है उसे हम ओवरी कहते हैं, और इलॉन्गेटेड ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर जो है उसे हम स्टाइल कहते हैं, जो कि कनेक्ट करता है ओवरी को टू द स्टिग्मा। स्टिग्मा जो है अपर मोस्ट पार्ट है, यूजुअली जो टिप होती है स्टाइल की, उसे हम कहते हैं स्टिग्मा, जो कि पॉलन ग्रेन के लिए जो है रिसेप्टिव सरफेस की तरह एक्ट करती है, यानी वहाँ से जो है पॉलन ग्रेन्स को ये जो है रिसीव करती है। सो हर एक ओवरी में जो है एक या फिर एक से ज़्यादा जो है ओव्यूल्स जो है अटैच होते हैं टू अ फ्लैटेन कुशन लाइक प्लेसेंटा। जब एक से ज़्यादा कार्पल प्रेजेंट हो, जो वो फ्री भी हो सकती है, जैसे कि लोटस और रोज़ में, तो उसे हम एपोकार्पस कहते हैं। एक से ज़्यादा कार्पल प्रेजेंट हो तो एपोकार्पस। और ये जो है जब कार्पस जो है वो फ्यूज़ हो जाए तो उन्हें हम सिन कार्पस कहते हैं, जैसे कि मस्टर्ड एंड टोमेटो में। ठीक है, फर्टिलाइजेशन के बाद क्या होता है कि ओव्यूल जो है वो डेवलप होता है इनटू सीड, और ओवरी जो है वो मेच्योर हो जाती है किसमें, फ्रूट। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि फ्रूट क्या है, तो वो मेच्योर्ड ओवरी होती है, और सीड्स क्या हैं, वो ओव्यूल्स होते हैं। सो एस्टिवेशन में देख लेते हैं। एस्टिवेशन क्या होता है कि जो सेपल्स हैं, जो पेटल्स हैं, उनका अरेंजमेंट जो है फ्लोरल बड में विद रिस्पेक्ट टू अदर मेंबर और द सेम वॉल इज़ नोन एज एस्टिवेशन, यानी उनका जो अरेंजमेंट है पंखुड़ियों का वो किस तरह से है, तो उसे हम एस्टिवेशन कहेंगे। यहाँ पर मेन जो है एस्टिवेशन पाया जाता है कितने, 4 तरह के, वेलवेट, ट्विस्टेड, एम्ब्रिकेट एंड वैक्सिलरी, या फिर पैपिलिनेसी वाला। तो वेलवेट में क्या होता है कि जो लीव्स हैं वो एक दूसरे को ओवरलैप नहीं करती है, वो सिर्फ टच कर रही है एक दूसरे को मार्जिन पे, लेकिन ओवरलैपिंग नहीं हो रही है। तो जैसे कि कैलेट्रोपिस जो है उसमें होता है ऐसा, इसको हम वेलवेट एस्टिवेशन कहेंगे। ट्विस्टेड में क्या होता है कि जो मार्जिन्स हैं, एक जो है वो ओवरलैप करेगी दूसरे को, जैसे कि इसमें कर रहा है, देखो अंदर बाहर इस तरह से, मतलब एक दूसरे को इस तरह से ओवरलैप कर रहा है एक तरफ से। तो ये होता है ट्विस्टेड, जैसे कि चाइना रोज़ है, भिंडी है और कॉटन है, तो इसमें ट्विस्टेड टाइप का ये जो एस्टिवेशन है वो पाया जाता है। ठीक है, फिर तीसरा है एम्ब्रिकेट। इसमें तो एक डायरेक्शन में हो रहा है ना, देखो। और एम्ब्रिकेट में क्या होता है कि कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं होती है ओवरलैपिंग की, सेपल्स या फिर पेटल्स की, पर वो जो है ओवरलैप करते हैं एक दूसरे की मार्जिन को।
तो एक तो देखो कम्प्लीटली अंदर है, एक कम्प्लीटली बाहर है, और इस तरह से ये इस तरह से जो है ओवरलैप कर रहे हैं बाकी के। तो ये होता है इम्ब्रिकेट टाइप का। इसमें कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं होती है ओवरलैपिंग की। एंड देन लास्ट जो है वो होता है वैक्सिलरी टाइप का। इसमें एक बड़ी सी जो पेटल है वो बाकी को जो है वो उसको हम स्टैंडर्ड कह सकते हैं। वो ओवरलैप करती है दो लेटरल पेटल्स को, जिनको हम विंग्स कहते हैं। और ये विंग्स जो है वो ओवरलैप करती है दो स्मॉलेस्ट इंटीरियर पेटल्स को, जिनको हम कील कहते हैं। जैसे कि ये होता है किसमें, जो मटर है उसमें, और बीन फ्लावर है उसमें होता है। तो ये होता है वैक्सिलरी टाइप का या फिर पैप्लिनियोसी टाइप का जो है एस्टिवेशन है ये। सो ये है कैलोट्रोपिस। इसमें देखो वेलवेट एस्टिवेशन है, कैसिया और गुलमोहर। इनमें क्या है कि इम्ब्रिकेट टाइप का हो जाएगा, और इसमें जो है वैक्सिलरी पी में जो है वैक्सिलरी टाइप का जो है एस्टिवेशन है। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे अबाउट द फ्लोरल फार्मूला एंड फ्लोरल डायग्राम। तब तक अच्छे से पढ़ाई कीजिए, अपना ख्याल रखिए। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।